हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज से हम डीएसए एंड एल्गोरिदम्स का न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस कोर्स में जितनी भी एल्गोरिथ्म वगैरह है विथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं और जितने भी ट्री ग्राफ्स जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसमें कवर करेंगे। बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। तो ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लो तो सीएमएनसी में हो जाओ, तो ऐसा इसके बाद कभी हम इसके बाद यूज़ ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। डीएसए होता है वो हमारा हर जगह यूज़ होता है। क्वेश्चन आता है कि क्या डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज स्पेसिफिक है? नहीं, डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा लॉजिकल पार्ट ही होता है। और आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ले लो, सब में क्या होता है, लॉजिकल ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब में सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, सिर्फ लॉजिक ही मैटर करता है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए डेटा स्ट्रक्चर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो। अब बात करते हैं कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एमएनसीज में यूज़ होता है। नहीं, डेटा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएनसीज में होता है। आप मान लीजिए किसी स्टार्टअप में जाते हैं और आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें कि बहुत सारा आपका डेटा है। डेटा मीन्स एंट्रीज, लॉट्स लॉट्स ऑफ एंट्री। तो आपको उसको मैनेज करने के लिए भी आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, बट आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो जो आगे की वीडियोस आएंगी मैं उसमें आपको प्रोग्राम भी बताऊंगी, और हर एक वीडियो के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी। बेसिकली वो असाइनमेंट लीड कोड के प्रोग्राम होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको एक बार सॉल्व करना ताकि आपको आइडिया होगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पे लीड कोड का एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैं आपको जो भी असाइनमेंट होगा उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कि कैसे उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है या फिर कोई प्रोग्राम करने के कितने मेथड्स हैं, तो मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उस असाइनमेंट का लिंक भी प्रोवाइड करूंगी लीड कोड के प्रोग्राम का। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीएसए। देखो, ये एक तरीका होता है किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने का ताकि हम उसको यूज कर सके इफिशिएंटली। तो अब दो क्वेश्चन आते हैं कि इफिशिएंटली क्या होता है। इफिशिएंटली मीन्स हम उस किसी भी डेटा को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि हम उसको इस मिनिमम एफर्ट्स लगा के हम उसका यूज कर सकें। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी क्लोथिंग स्टोर है तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पे बहुत सारे कपड़ों का ढेर है। अब हमने क्या किया, उन ढेर में से जो टी शर्ट्स हैं उसको हमने एक साइड दिया है, और हमने उसको क्या किया है, हमने उसको कैसे अरेंज कर दिया है, उसके साइज वाइज कर दिया है, देन हमने उसको कलर वाइज कर दिया है। अगर कोई हमसे कोई भी टी शर्ट किसी भी कलर की मांगेगा तो हमें पता है कि सीधे हमें डायरेक्ट हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास उस कपड़ों के ढेर से ढूंढना पड़ेगा तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, सो दैट हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकें और हम उसको इफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने एक एरे का, तो इसमें मैंने कोई भी रैंडम्स वैल्यूज ले ली हैं 3 4 1 5 0 2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, हमने इसको शॉर्ट कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, सो दैट हमें इसमें से कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको अच्छे से मैनेज कर रखा है। हमें पता है कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। अगर हमसे कोई पूछेगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हम सीधे से बता सकते हैं कि 8 है। ऑर्गेनाइज करने की वजह से हम इफिशिएंटली इस डेटा को यूज कर पा रहे हैं। अब आता है कि नेक्स्ट जो हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर, तो हमें पता चल गया। अब होता है एल्गोरिदम क्या होता है। अब हमने जो उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए हमने कोई स्टेप फॉलो किए होंगे, तो उस स्टेप और प्रोसेस को हम एक एल्गोरिदम कहते हैं कि हम किसी भी टास्क को करने के लिए जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं वो ही उसकी एल्गोरिदम होती है। जैसे कि अब हमारे पास ये एग्जांपल था अभी, तो हमें इसको सॉर्ट करना पड़ा। तो सॉर्ट कैसे करा, हमारे पास बहुत सारी डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम्स हैं जिसका यूज करके हम इस वैल्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं। ये हम एल्गोज बोलते हैं। एल्गो यूज करके इस डेटा को हमने सॉर्ट किया है। अब आता है कि डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब जो ये प्रिमिटिव है ये तो बहुत हम लोग हर बार यूज करते हैं, तो मैं इस कोर्स में इसको नहीं कवर करूंगी। वैसे तो पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको गूगल कर लेना। अब आते हैं मैं जो इस चैप्टर में जो मोस्टली पढ़ाऊंगी वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगी। तो नॉन प्रिमिटिव्स में क्या आता है, एरेज आता है, लिस्ट आता है, फाइल्स आता है। अब जो लिस्ट है वो भी लीनियर आता है, नॉन लीनियर होता है। तो उसके अंदर हमारा स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्रीज आता है। अब बात आती है लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर मीन्स कि वो एक ही डायरेक्शन में होंगे,
सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरे है 2 4 6 सपोज करो, तो इसका जो हमारा मेमोरी लोकेशन होता है वो कैसा होता है कि एक के बाद एक होगा। मतलब इसमें हमारी जैसे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, तो ऐसे क्या होगा, ये लीनियर होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा। एक्शन परफॉर्म करना है तो हम एक ही डायरेक्शन में करेंगे। अब बात आती है नॉन लीनियर क्या होता है। नॉन लीनियर मीन्स जैसे कि ट्री है, अब ट्री में क्या होता है कि इसमें ये हमारा नॉन लीनियर है। अगर मतलब हम इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं किसी पे भी, तो ये नॉन लीनियर डेटा टाइप होता है। अब हमारा डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। हम करते हैं इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मोस्टली हम हर एक डेटा को विजिट करने को कहते हैं। सर्चिंग, किसी भी डेटा को अगर हमारे पास कोई भी डेटा है उसमें हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हम सर्चिंग बोलते हैं। शॉर्टिंग मीन्स हम उस वैल्यू को कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग वाइज या डिसेंडिंग वाइज। मर्जिंग मतलब हमारे पास कोई भी दो डेटा है उनको मर्ज करना। आपको इंसर्शन डिलीशन तो पता ही है। तो हमारे पास बहुत सारी एल्गोज हैं हर एक ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए। जब भी हम कोई एल्गो बनाते हैं तो उस एल्गो के अंदर हम इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, ट्राइवर्सल कर सकते हैं, शॉर्टिंग एंड मर्जिंग कर सकते हैं। तो ये सारे हम ऑपरेशन किसी भी एल्गोरिथम में परफॉर्म कर सकते हैं। हम आगे वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, नेस्टेड लूप्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू अगर हमें किसी में फाइंड करना है कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स अपडेट करना है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को, एक्सेट्रा। तो अब आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स क्या है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको एरेज के बारे में बताऊंगी। सबसे बेसिक जो होता है वो एरे होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एरेज। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आई होप आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे राइट कीजिएगा। आई होप मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपका अगर कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी और एरे पे आएगी। एरे वैसे तो बेसिक है बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट आप जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है और आप उसको भी गो थ्रू कर सके। तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर देना सो दैट मैं आगे के लिए इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, टाटा बाय बाय।